डीप फाउंडेशन। डीप फाउंडेशन का कंडीशन क्या होता है आपका कि डीएफ आपका होना चाहिए वो बी से बड़ा होना चाहिए। यहाँ डीएफ क्या आपका एक पाई, देखिए ये आपका फाउंडेशन है, तो ये डेप्थ ऑफ फाउंडेशन हुआ और ये आपका विड्थ ऑफ फाउंडेशन हुआ। तो डीप फाउंडेशन का कंडीशन होता है कि आपका डेप्थ ऑफ फाउंडेशन जो होना चाहिए वो विड्थ ऑफ फाउंडेशन से बड़ा होना चाहिए। टाइप ऑफ डीप ऑफ फाउंडेशन की कितने तरीके के डीप फाउंडेशन होते हैं। डीप फाउंडेशन आपका दो तरीके के होते हैं, एक आपका इंटरमीडिएट डीप फाउंडेशन और दूसरा आपका वेरी डीप फाउंडेशन। इंटरमीडिएट डीप फाउंडेशन का कंडीशन होता है आपका कि डीएफ जो होना चाहिए वो B to 15B होना चाहिए। इसका एग्जाम्पल है आपका ब्लॉक फाउंडेशन एंड पियर फाउंडेशन। दूसरा है आपका वेरी डीप फाउंडेशन, इसका कंडीशन है आपका डीएफ जो होना चाहिए वो 15B से बड़ा होना चाहिए। और इसके एग्जाम्पल है आपके पाइल फाउंडेशन एंड वेल फाउंडेशन। अब हम आगे पढ़ेंगे, हम मेनली जो पढ़ते हैं डीप फाउंडेशन वो पढ़ते हैं हम पाइल फाउंडेशन के बारे में। तो पाइल फाउंडेशन पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे कि पाइल होता क्या है। पाइल एक तरीके का वर्टिकल शाफ्ट होता है, ये आपका पाइल का टॉप हुआ और ये आपका पाइल का एंड हुआ जिसको हम बॉटम भी बोलते हैं। अब पाइल को हम देखते हैं कि सॉइल में कैसे इंसर्ट करते हैं। ये ग्राउंड लेवल हुआ, पाइल को हम सॉइल में इंसर्ट किए हुए हैं, ये चारों तरफ सॉइल है आपका, ये आपका डेप्थ ऑफ फाउंडेशन हुआ, विड्थ ऑफ फाउंडेशन हुआ। तो इसमें हम पाइल में करते क्या है, जैसे आपका ये पाइल है तो पाइल के ऊपर तो आपका बिल्डिंग रहेगा, तो बिल्डिंग जो लगेगा वो लोड लगाएगा। तो ऐसा तो नहीं कि आप मैक्सिमम कितना भी लोड लगा सकते हैं, एक क्राइटेरिया है कि आप मैक्सिमम कितना भी लोड तो नहीं लगा सकते, कुछ लिमिट तक ही लोड लगा सकते। तो वही लिमिट ऑफ लोड हमको निकालना रहता है ये पूरा पाइल फाउंडेशन में, तो उसी को हम आगे कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे वही कैलकुलेट कर रहे हैं हम लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ पाइल की, पाइल का कितना कैपेसिटी है लोड कैरी करने का। तो पहला जो होता है ये दो टाइप के होते हैं, पहला है आपका अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ पाइल। अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ पाइल ये आपका होता है कि मैक्सिमम लोड that could be applied on the pile so that the soil do not fail in shear। हम मैक्सिमम लोड पाइल पे लगाएंगे जो कि आपका सॉइल शियर में फेल नहीं हो। होता कि आपका अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा लोड अगर पाइल पे लगा देंगे तो आपका सेटलमेंट बहुत ज़्यादा हो जाएगा आपका सॉइल का, जिससे आपका सॉइल क्या होगा, शियर में फेल हो जाएगा। यही तो हम अपना मैक्सिमम ही लोड लगा सकते हैं, एक मैक्सिमम टू मैक्सिमम लोड ही लगा सकते हैं। इसको आप डिनोट करते हैं आप क्यू से, इसका यूनिट जो होता है आपका वो किलो न्यूटन होता है। दूसरे तरीके का आपका लोड कैरिंग कैपेसिटी होता है आपका सेफ लोड कैरिंग कैपेसिटी। इसका फार्मूला होता है आपका क्यू सेफ इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी। अब देखिए, अब हम बोले आपको कि हमको लोड निकालना है कि कितना कैरी कर सकता है आपका पाइल, तो इसके लिए आपको डिफरेंट मेथड दिए गए हैं। तो पहला जो आपका मेथड है वो आपका है डायनेमिक मेथड। इस मेथड में हम करते क्या है, एक हथौड़ा आपका हैमर होता है और एक पाइल होता है, पाइल पे हम हैमर को इम्पैक्ट करवाते हैं। तो इससे होता क्या है कि पाइल आपका नीचे जाता है। तो इसी को हम यहाँ पे पढ़ते हैं। तो क्या करते हैं हम, इन दिस मेथड वी कंसीडर द इम्पैक्ट ऑफ टू फ्री बॉडीज। दो फ्री बॉडीज आपका कौन है, एक आपका पाइल होता है, एक दूसरा आप हैमर होता है। अब हैमर के बारे में पढ़ते हैं। हैमर क्या होता है, हैमर दो टाइप का होता है आपका, एक ड्रॉप हैमर होता है, एक स्टीम हैमर होता है। अब स्टीम हैमर को भी दो भागों में बांटा गया है, एक सिंगल एक्टिंग स्टीम हैमर, एक डबल एक्टिंग स्टीम हैमर। तो इसका पूरा प्रोसीजर एक हम पिक्चर से देखते हैं कि होता कैसे है ये पूरा चीज़। देखिए यहाँ पे एक हम ग्राउंड लेवल है, ग्राउंड लेवल के अंदर हम एक पाइल को इंसर्ट किए हुए हैं। तो होता है कि हम एच डिस्टेंस पे, यहाँ देखिए ये हैमर है, ये मान लीजिए ये हैमर है मेरा, ये हैमर है, हैमर यहाँ पे अभी है मेरा हैमर यहाँ पे। तो यहाँ से हम एच डिस्टेंस पे अगर मेरा हैमर है तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी मेरा mgh के बराबर होगा। अब यहाँ से जब मेरा v वेलोसिटी से हैमर नीचे आएगा तो उसमें काइनेटिक एनर्जी आपका हाफ mv² होगा। अब जब यहाँ पे ये इम्पैक्ट करेगा तो कुछ एनर्जी आपका लॉस जो होगा कोलिजन में करेगा, और बाकी जो एनर्जी काइनेटिक एनर्जी होगा वो पाइल अपना वर्क करेगा।
तो वही चीज़ यहाँ पे हम लिखे हैं कि हैमर को हम ड्रॉप ऑन करवाते हैं पाइल पे, तो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होता है। फिर जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो कुछ पार्ट उसका लॉस हो जाता है और बाकी बचा जो पार्ट है वो वर्क डन बाय पाइल्स, पाइल्स जो है वो वर्क करता है आपका पेनिट्रेशन के लिए। हम लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ पाइल निकालने के लिए बोले थे डायनेमिक मेथड होता है। उस डायनेमिक मेथड में दो फार्मूला होता है आपका, एक होता है आपका इंजीनियरिंग न्यूज फार्मूला और दूसरा होता है आपका हीली फार्मूला। पर तो यहाँ पे हम पहले पढ़ते हैं इंजीनियरिंग न्यूज फार्मूला के बारे में। तो इसमें क्यू जो होता है आपका वो WHS+C होता है। W जो आपका होता है वो वेट ऑफ हैमर होता है, H आपका हाइट ऑफ फॉल ऑफ हैमर होता है और S जो होता है पेनिट्रेशन पर ब्लो होता है और C आपका इलास्टिक कांस्टेंट होता है। तो हम W होता है क्या आपको कि हैमर का जो भी वेट है उसको W से डिनोट करते हैं। ये आपका केजी में हो सकता है, किलो न्यूटन में हो सकता है, न्यूटन में हो सकता है। H होता है ये हाइट ऑफ फॉल ऑफ हैमर, जो हैमर है वो कितना हाइट से फॉल हो रहा है, ये आपका सेंटीमीटर में, mm में, कुछ इसमें इस यूनिट में आपका हो सकता है। और S जो है वो पेनिट्रेशन पर ब्लो, यानी हम कितना पेनिट्रेट कर रहा है पाइल एक बार ब्लो करने में, एक बार मारने पे, ये होता है आपका S। C जो होता है एक तरीके का कांस्टेंट होता है जिसको हम इलास्टिक कांस्टेंट बोलते हैं। इसका दो वैल्यू होता है, ड्रॉप हैमर के केस में आपका 2.5 सेंटीमीटर होता है और आपका सिंगल एक्टिव स्टील हैमर के केस में आपका ये 0.25 सेंटीमीटर होता है। अब बहुत एग्जाम्पल जब आप न्यूमेरिकल बनाएंगे तो आपको कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा और वो कॉन्सेप्ट ये है कि जो आपका Q है, जो हम जानते ही हैं कि ये WHS+C होता है। तो आप पढ़े हैं कि C का वैल्यू जो होता है 2.5 सेंटीमीटर होता है आपका ड्रॉप हैमर के केस में और C का वैल्यू 0.25 सेंटीमीटर आपका सिंगल एक्टिंग स्टीम हैमर के केस में होता है। तो हम कैसे, इसमें यूनिट का होता है, यूनिट पे ध्यान देना रहता है कि कैसे यूनिट ले। अगर आपका C का वैल्यू सेंटीमीटर में है तो हम S और H का भी वैल्यू सेंटीमीटर में रखेंगे। इससे होता कि आपका ये तीनों टर्म कट जाएंगे, इसका जो भी यूनिट होता है ये आपका यूनिट लेस हो जाएगा। जब आपका यूनिट लेस हो जाएगा तो जो आपका क्वेश्चन में W का यूनिट दिया रहेगा वहीं आपका Q का भी यूनिट हो जाएगा। अगर आपका किलो न्यूटन दिया है तो किलो न्यूटन होगा, केजी दिया है तो केजी होगा और न्यूटन दिया है तो आपका न्यूटन होगा। दूसरा है आपका हीली फार्मूला। इसमें क्या करते हैं हम, कैसे निकालते हैं Q इक्वल टू हो जाता है आपका NH/WHS+C/2। तो यहाँ पे जो आपका NH होता है ये आपका हैमर इफिशियंसी होता है, NB जो होता है ब्लो इफिशियंसी होता है, W जो होता है वो आपका वेट ऑफ हैमर होता है, H आपका हाइट ऑफ फॉल ऑफ हैमर होता है जैसा आपको बोले थे हम, S आपका पेनिट्रेशन पर ब्लो होता है, C आपका टोटल इलास्टिक कंप्रेशन होता है इस केस में। तो इसमें सब कुछ आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा आपका WHS+C NH। अगर NH आपका ड्रॉप हैमर है तो आपको 1 कंसीडर करना रहता है। अब NB हम कैसे निकालते हैं, ब्लो इफिशियंसी, ये होता है आपका W+E²P/W+P। ये इसका कंडीशन होता है कि W जो होना चाहिए वो बड़ा होना चाहिए E.P के प्रोडक्ट के। E आपका क्या है, आपका कोफिशिएंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है और P आपका वेट ऑफ पाइल है। अगर आपको क्वेश्चन में अगर Q शेप पूछे तो इस केस में हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी 3 लेते हैं और अगर इंजीनियरिंग न्यूज फार्मूला में अगर Q शेप पूछे तो उस केस में हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी 6 लेते हैं।